नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल तक हमारी चर्चा हुई चार निक्षेपों की, क्योंकि कहा कि शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना, जब तक हम इन निक्षेपों को नहीं समझेंगे तो हम उसका यथार्थ भाव भासना नहीं कर सकते। माने हमें सही मर्म समझ में नहीं आएगा और बहुत सारी गड़बड़ियां जैसे देखिए, माने इतनी तो एक लौकिक उसमें भी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे जो कवि सम्मेलन होते हैं ना, कवि लोग अपनी कविताएं सुनाते हैं, तो बात कुछ कहते हैं लेकिन कटाक्ष किसी पर होता है। कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ है ना, कि कहीं उसको नाम निक्षेप से कहा जाता है, कहीं भाव निक्षेप से, कहीं द्रव्य निक्षेप से। तो लौकिक में जैसे हम समझते हैं, उसी प्रकार जिनवाणी में भी हमें ये चीजें समझनी चाहिए। फिर इसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में इसका डिवीजन कैसे किया, वो हमने देखा। अब यहाँ कहते हैं इन दोनों से, किन दोनों से? नय और प्रमाण से। क्योंकि ये चर्चा चल रही थी प्रमाण नय अधिगम, प्रमाण और नयों के द्वारा ये सात तत्व, सम्यक दर्शन आदि, इनका अधिगम यानी जानना होता है, निर्णय होता है। तो इन दोनों से सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थों के अनेकांत स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः प्रमाण और नय का अभ्यास करना, इनकी चर्चा परीक्षामुख, ये न्याय के ग्रंथ हैं, परीक्षामुख, प्रमेय, कमल, मार्तंड, पढ़िए। और आगे क्या लिखा है, कौन किसका नंबर है आज? मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए पढ़िए। इन दोनों से सम्यक दर्शनादि और जीवादि पदार्थों के अनेकांत स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः प्रमाण और न्याय का अभ्यास करना, इनकी विशेष चर्चा परीक्षामुख, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय चंद्रिका, प्रमाण परीक्षा, प्रमाण निर्णय, प्रमाण मीमांसा, न्याय कौमुद चंद्रोदय, अष्ट सहस्त्री, आप्त परीक्षा, श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक आदि ग्रंथों में की गई है। अतः वहां से जानना। इस प्रकार इस छठवें, ये ग्रंथों के नाम भी देखो, बहुत बड़े ग्रंथ हैं ये और बहुत सूक्ष्म विषय का प्रतिपादन करने वाले हैं। इनका तो नाम सुनना भी बड़े भाग्य की बात है। ये परीक्षामुख, प्रमेय कमल मार्तंड, माने प्रमेय रूपी कमल को खिलाने के लिए मार्तंड के समान। प्रमेय कहते हैं जो प्रमाण का विषय हो, उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमेय चंद्रिका, प्रमाण परीक्षा, प्रमाण निर्णय, प्रमाण मीमांसा, न्याय कुमुद चंद्रोदय, अष्ट सहस्त्री, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कष्ट सहस्त्री, आप्त परीक्षा। बताओ, जैन धर्म में आप्त की भी परीक्षा की गई है। आप्त माने जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशीय भगवान हैं, उनकी भी हम परीक्षा करके मानते हैं। श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक, इन बड़े बड़े विशाल ग्रंथों में
प्रमाण और नय का बहुत निरूपण है, अतः वहां से जानना। अब नया विषय प्रारंभ होता है। नया विषय क्या, इसी कंटिन्यूटी में है जो प्रमाण नय की चर्चा चल रही है। बात ये चल रही है कि इन सम्यक दर्शन आदि को, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष आदि को, इनको कैसे हम जाने क्योंकि सही जानेंगे तभी सही मानेंगे, और जैसा जानते मानते हैं फिर वैसा ही अनुचरण कर पाएंगे। अच्छा, प्रमाण नय द्वारा सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थों का स्वरूप तो जाना, परंतु यह नहीं जाना कि वह क्या वस्तु है। क्या कह रहे हैं, हम देखो इसके बारे में और विस्तार कर रहे हैं कि वो क्या वस्तु है, किसके होती है, किससे होती है, किसमें होती है, उसका कितना काल है, कितने प्रकार की होती है। तो ये जो 6 प्रश्न खड़े किए, उन 6 प्रश्नों के समाधान के लिए अगला सूत्र है, सूत्र पढ़ेंगे, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश माने सामान्य किसी के बारे में उसका कथन करना, इसको कहते हैं निर्देश। स्वामित्व के इसका मालिक कौन है, ये किसके होती है। जैसे सम्यक दर्शन की बात करें तो सम्यक दर्शन क्या है, अतत्व श्रद्धान का अभाव, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक्त्व है। ये हो गया उसका निर्देश। स्वामित्व के सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होता है, कि भव्य हो, संगी हो, सैनी पंचेंद्रिय हो, है, जिसने करण लब्धि परिणामों को प्राप्त करके अपने दर्शन मोह का उपशम क्षय उपशम किया हो, वो इसका स्वामी होता है। साधन, इसका क्या साधन है, कि बहिरंग साधन अंतरंग साधन। बहिरंग साधन जैसे तत्व उपदेश का सुनना, जिनेंद्र भगवान का दर्शन, और नरकों में जैसे वेदना की पीड़ा, जाति स्मरण, है ना, इस प्रकार के जो बहिरंग कारण है। और अंतरंग साधन क्या है, दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम क्षय उपशम। तो ये हो गए उसके साधन। अधिकरण उसका आधार, आधार माने यहाँ क्षेत्र आदि लिया होगा। स्थिति काल, कि कोई सम्यक दर्शन हुआ तो उसकी स्थिति टाइम पीरियड कितना है, कि कब तक रहेगा। और विधान मैंने होता है भेद। ठीक है, 6 बातों से। अधिकरण वो लिया होगा कि किस में होता है, जीव में होता है कि पुद्गल में होता है शायद। क्या अधिकरण, अधिकरण मैंने तो आधार होता है। हाँ, तो मतलब किसके आधार से होता है। हाँ, आधार से तो जीव के ही होगा। ठीक है, अभी देख लेंगे चलो। और देखो, किसी भी चीज के बारे में आप विशेष जानकारी करना चाहते हैं तो ये 6 पॉइंट है, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। विधान माने भेद। चलिए अब देखते हैं। हाँ, पढ़िए भाभी जी धीरे धीरे। वस्तु का स्वरूप नाम कहना निर्देश है, उसका अधिपति कहना स्वामित्व है, वस्तु की उत्पत्ति के कारण साधन है, जिसमें वस्तु की स्थापना करते हैं, ऐसा जो वस्तु के अधिष्ठान रूप आधार है अधिकरण है। वस्तु में काल का प्रमाण करना स्थिति है, वस्तु के भेद प्रभेद करना विधान है। तह इनसे अर्थात इन 6 अनुयोगों से वस्तु के स्वरूप का अधिगम या ज्ञान होता है। यहाँ अधिगम पद पिछले 6वें सूत्र से लिया गया है। देखो, सूत्र में अधिगम शब्द तो आया नहीं, सिर्फ आया निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधानतः। तो अब जो पिछला सूत्र था हमारा, प्रमाण नय रधिगमः, ये उसी की कंटिन्यूटी में है कि प्रमाण और नयों से उनका अधिगम होता है, पदार्थों का, तत्वों का। उसी प्रकार निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान से उनका अधिगम होता है।
ठीक है, इसलिए अधिगम यहाँ दिया नहीं है, लेकिन पिछले सूत्र से इसको जोड़ के ग्रहण करना। अधिगम माने उसका ज्ञान। चलिए अब एक एक पे चर्चा करेंगे। जी पढ़िए। प्रश्न, निर्देश आदि को इस अनुक्रम से कहने का प्रयोजन क्या है? उत्तर, वस्तु के नाम स्वरूप का निर्णय कर धारण किए अर्थ में ही स्वामित्व आदि अन्य भेदों की कल्पना होती है। अतः सबसे पहले निर्देश का ग्रहण किया। वस्तु के नाम में ही अधिपतित्व की कल्पना होती है, अतः उसके बाद स्वामित्व का ग्रहण है। स्वामी में उत्पत्ति के कारण होते हैं, अतः तत्पश्चात साधन का ग्रहण है। उत्पत्ति में ही आधार की कल्पना होती है, अतः साधन के बाद अधिकरण का ग्रहण है। आधार रूप वस्तु में ही स्थिति की कल्पना होती है, अतः तदुपरांत स्थिति का ग्रहण है। स्थिति संपन्न वस्तु में ही भेद की उत्पत्ति होती है, अतः तदंतर विधान भेद का ग्रहण है। ऐसा इन्हें अनुक्रम से कहने का प्रयोजन जानना। देखिए इसमें जो इसका ऑर्डर है, जो क्रम है, उसका रीजन क्या है कि आप पहले निर्देश को क्यों कह रहे हो, पहले भेद बता देते। तो वो कहते हैं भैया जब तक उस वस्तु का परिचय ना हो, उसका नाम ना पता हो, वो वस्तु है क्या, उसका स्वरूप ना पता हो, तो उसके बिना कि इसका मालिक कौन है, इसका स्वामी कौन है, उसकी चर्चा ही निरर्थक है। और अगर स्वामी का ही ना पता हो कि इसका स्वामी अधिपतित्व किसका है, तो उसी के बाद ये चर्चा कि किसकी उत्पत्ति, अच्छा स्वामित्व, हाँ उसके बाद ही साधन की बात आती है। साधन माने कारण। और अब देखो नीचे जो उदाहरण है ना, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये तो एक तरीके से सामान्य से आपने जैसे विभक्तियां वगैरह पढ़ी होंगी, तो उसमें भी आता है अधिकरण, साधन, ठीक है। तो इसका क्रम का कारण बताया कि पहले के बिना दूसरे का कहना निरर्थक है, इसलिए जैसे देखिए सम्यक दर्शन पर घटित करके बताएंगे निर्देश आदि। पढ़िए जी। सम्यक दर्शन पर निर्देश आदि। तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन का निर्देश है, अथवा उसे नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चार रूप कहना सम्यक दर्शन का निर्देश है। ठीक है, निर्देश माने स्वामी आत्मा है। हाँ, निर्देश माने उसके बारे में सामान्य स्वरूप बताना। जैसे सम्यक दर्शन क्या है, तो हमने कहा तत्व का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। अथवा उसको नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि रूप से उसको कहना, वो सम्यक दर्शन का निर्देश है। अब पढ़िए। उसका स्वामी आत्मा है, अथवा सम्यक दर्शन का स्वामी सम्यक दर्शन ही है। आत्मा के परिणाम का नाम ही सम्यक दर्शन है, अतः उसका स्वामी सम्यक दर्शन कहो या आत्मा कहो, दोनों एकार्थवाची हैं। सामान्य से तो सम्यक दर्शन जीव के होता है, परंतु विशेष विवक्षा में गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति की सभी पृथ्वियों में पर्याप्तक नार की जीवों को औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक होता है। पहली पृथ्वी में पर्याप्त अपर्याप्त नार की जीवों के क्षायिक और क्षयोपशमिक सम्यक है। हाँ जी, अब ये थोड़ी सी करना नियोग की चर्चा प्रारंभ हो गई। ठीक है, समझाते चलेंगे इसको। और देखिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सामान्य से निरूपण होता है एक होता है विशेष अपेक्षा निरूपण। कल हमने कहा था सामान्य की अपेक्षा विशेष से जाना हुआ बलवान होता है। ठीक है, एक तो हमने नॉर्मली बता दिया मोटा मोटा कि भाई सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होता है, कि जीव होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर गति मार्गणा की अपेक्षा देखें, देखो मार्गणाएं होती हैं 14, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेग, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार।
तो मार्गणा का मतलब होता है खोज, अन्वेषण। माने जहां खोजने पर जीव पाया जाए उसको कहते हैं मार्गणा। तो जैसे गति में खोजोगे तो मिलेगा ना किसी गति में, या तो मनुष्य होगा या त्रियंच होगा या देव होगा या नारकी होगा। लेकिन चर्चा ये संसारी जीव की चल रही है अभी। फिर ऐसे ही जीव किसी ना किसी इंद्रिय वाला होगा, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। किसी ना किसी काय वाला होगा, या तो स्थावर काय या त्रस काय। कोई ना कोई योग वाला होगा, वेद वाला होगा, कषाय, है ना। ऐसे ऐसे ये 14 मार्गणाओं पे घटित करके बता सकते हैं। अब पहले हमने पकड़ा गति की अपेक्षा। तो गति में अगर देखें तो चारों गति के जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है, नरक वालों को भी हो सकता है, देवों को भी हो सकता है, तिर्यंचों को भी हो सकता है, मनुष्यों को भी हो सकता है। लेकिन अब नरक गति की अपेक्षा बात प्रारंभ कर रहे हैं। पहले देखो, अब जो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। जब कहीं से मरण करके कोई जीव नया शरीर धारण करने के लिए आता है, तो जब तक उसकी पूरी योग्यताएं नहीं होती, 6 पर्याप्तियां होती हैं। जैसे जगत में कोई मकान आदि अपूर्ण होते हैं और कुछ पूर्ण होते हैं। तो जो अपूर्ण हैं उनको कहते हैं अपर्याप्तक, जो पूर्ण हो गए उसको कहते हैं पर्याप्तक। देखो, जीव में एक ऐसी शक्ति होती है कि पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके, ठीक है, अपने शरीर रूप परिणमित कराए, और उन पुद्गलों को इंद्रिय आदि रूप परिणमित कराए। ठीक है, जो ग्रहण करता है आहार, आहार माने पुद्गल वर्गणाएं, उसको कुछ को ठोस रूप, कुछ को रस रूप, जिससे शरीर में धातुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। इस प्रकार की ये जीव की योग्यता की पूर्णता हो जाना वो पर्याप्ति है, और ये योग्यता पूरी नहीं होना उसका नाम अपर्याप्ति है। ठीक है। तो अभी आप मोटा मोटा इतना ग्रहण करना, जब भी ये जीव किसी गति में जाता है तो पहले अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्तक होता है, उसके बाद पर्याप्तक हो जाता है। क्योंकि नई गति में जाने पर उसको अपनी शक्तियां पूरी करने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तब तक वो अपर्याप्तक है, उसके बाद पर्याप्तक। अभी इसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे, ताकि आप विषय को आगे बढ़ा सके उतना उतना। तो नरक होते हैं कितने, कौन बताएगा? 7 नरक नरक तो 84 लाख होते हैं बिल, वेरी गुड, भूमियों की अपेक्षा 7। बहुत बढ़िया। देखिए, समझने की बात है, नरक 7 नहीं होते, नरक होते हैं 84 लाख। नरक उन्हें कहते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल होते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में शेप देखते हैं ना, शंकु, गोल, 3 डायमेंशन शेप्स, ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, बेलन, सिलेंड्रिकल, गोल, है क्यूब वाले आकार की। इस प्रकार से बंद ऐसे बिल होते हैं, ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद। उसके अंदर ऐसे छत पर, जैसे छत है ना, ऐसे छत पर जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, उस प्रकार छोटे छोटे मुंह वाले, जैसे घंटे के आकार के, ऊंट के मुंह के आकार के, उनके उत्पत्ति स्थान होते हैं। उनमें से बड़ी मुश्किल से निकलते हैं नारकी जी। तो उनमें से निकल के गिरते हैं एकदम नीचे जमीन पर, और जब गिरते हैं तो उन्हें इतना कष्ट होता है कि जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारे, तब जितना कष्ट होता है, ऐसे वो नीचे छूते ही एकदम उछलते हैं वापस। और इसमें भी प्रमाण है, कौन कौन से नरक का कितना कितना ऊंचा उछलता है, जैसे गेंद की तरह, कष्ट के कारण। ठीक है। तो ऐसे ऐसे 84 लाख नरक बिल हैं। तो जैसे पहली नरक पृथ्वी जो है उसमें 30 लाख, फिर 25 लाख, इस प्रकार से
उनकी ऐसे अलग अलग काउंटिंग है। ठीक है, अब वो पाथड़े हैं, 7 लेयर्स हैं, 7 पृथ्वी नरक की। तो सातों पृथ्वियों में अब ये बता रहे हैं कि पहली नरक पृथ्वी में तो क्षायिक सम्यक दृष्टि या फिर क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि। देखिए, अब ये क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक क्या होते हैं? सम्यक दर्शन 3 प्रकार का। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से हो, माने वो मोहनीय कर्म का दर्शन मोहनीय का क्षयोपशम हुआ, तो जो सम्यक दर्शन हुआ वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। कर्म का क्षय होने पर जो सम्यक दर्शन हुआ वो क्षायिक। कर्म का औपशमिक उपशम होने पर जो सम्यक दर्शन हुआ वो औपशमिक सम्यक दर्शन है। अब ये उपशम क्या है, क्षयोपशम क्या है और क्षायिक क्या है? क्योंकि नए लोग ज्यादा है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा ताकि आपका प्रवेश हो जाए एक बार। और एक बार प्रवेश हो जाएगा तो फिर आपको आनंद आएगा बहुत। देखिए, एक गिलास में गंदा पानी है, ठीक है, गंदा पानी है, हमने उसमें फिटकरी डाली, फिटकरी घुमाई, तो अब क्या होता है, वो सारा मैल नीचे बैठ जाता है। ठीक है, पूरी तरह नीचे बैठ गया और ऊपर जो जल है वो बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं उपशम। क्या कहते हैं? उपशम। उपशम माने दब जाना, शांत हो जाना। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अभी। ठीक है, उपशम समझ में आया। लेकिन इसमें खतरा क्या है कि थोड़ा सा भी गिलास हिला तो फिर से वो मैल ऊपर आ जाएगा। गिलास हिला तो थोड़ा सा मैल ऊपर आ गया। तो अब क्या है कि जल का तो थोड़ा साफ तो है, लेकिन उसमें हल्की फुल्की कुछ कुछ मलिनता आ गई। इसको कहते हैं क्षयोपशम। क्या कहते हैं? कुछ हल्की फुल्की मलिनता आ रही है। वैसे तो निर्मल है, मैल नीचे बैठ गया है, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैल, यानी थोड़े थोड़े दोष लगते हैं। ये है क्षयोपशम। अब हमने क्या किया कि भाई साहब ये तो बड़ी परेशानी की बात है कि गंदगी आ जाती है। हमने उसे कपड़े के छन्ने से छान लिया पूरी तरह। पहले निथार लिया और फिर छान लिया। अब ये जो पानी है ये अत्यंत निर्मल है। अब कितना ही हिला लो, कभी भी इसमें मलिनता उत्पन्न होने वाली नहीं है। इसको कहते हैं क्षय। आपने मलिनता का क्षय कर दिया। उसी प्रकार जब मिथ्यात्व कर्म को दबा दिया, उसका उपशम हो गया, तो मिथ्यात्व कर्म उदय में नहीं आ रहा, तो परिणाम निर्मल होते हैं। तो वो जो सम्यक दर्शन हुआ, क्योंकि दर्शन मोहनीय है, वो सम्यक दर्शन का घात करती है। दर्शन मोहनीय कर्म की जो प्रकृति है वो सम्यक दर्शन का घात करती थी, बाधक थी सम्यक दर्शन होने में। तो हमने क्या किया कि दर्शन मोहनीय प्रकृति का कर दिया उपशम। तो हमें जो सम्यक दर्शन हुआ वो कहलाएगा औपशमिक सम्यक दर्शन। कर्म के उपशम के निमित्त से अपने को जो परिणाम हुआ वो कहलाएगा औपशमिक सम्यक्त्व। फिर अब वो कर्म में कुछ कुछ मलिनता उत्पन्न होती है। माने दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों में से एक सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने पर उस सम्यक दर्शन में किंचित दोष लगते हैं, जिसको कहते हैं शंकादि दोष। 25 दोष, तो वो हल्के फुल्के दोष लगते हैं, तो वो सम्यक दर्शन कहलाएगा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। और जब हमने सत्ता में से पूरे कर्म का नाश कर दिया, माने वो मिथ्यात्व का, दर्शन मोहनीय की साथ तीनों प्रकृतियों का नाश कर दिया, तो अब कभी भी उस कर्म का उदय आ ही नहीं सकता, तो मलिनता भी नहीं हो सकती। तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है क्षायिक सम्यक दर्शन। ठीक है, अत्यंत निर्मल होता है। चलिए अब देखते हैं। भाव ये है कि पहली पृथ्वी में भैया अपर्याप्त को भी क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक देखिए अब सुनिए,
नरक गति की सभी पृथ्वियों में पर्याप्तक नारकी जीवों को औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक तो होता है। किनको? पर्याप्तक को। ठीक है, यानी जिन्होंने अपनी शक्ति पूरी कर ली, एक तरह से होश हवास में आ गए। ठीक है, और अंतर मुहूर्त में पर्याप्तक हो जाते हैं। ठीक है, नरकों में पर्याप्तक होने पर, माने जितने पर्याप्तक जीव हैं सातों की सातों पृथ्वियों में, औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक तो सबको हो सकता है। समझ में आया? कोई यहाँ मिथ्या दृष्टि था, मरकर नरक में चला गया, वहां भी वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है। लेकिन कौन कौन से सम्यक दर्शन हो सकते हैं? औपशमिक और छायोपशमिक। और इतना समझना, जब कभी किसी को पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, ये नियम है। समझ में आया? जब भी कभी भी नया सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। तो औपशमिक और छायोपशमिक वो तो सब नारकों में सभी जीवों को हो सकता है, माने सातों पृथ्वियों में हो सकता है। अच्छा, पहली पृथ्वी में पर्याप्त अपर्याप्त नारकी जीवों के क्षयिक और क्षयोपशमिक सम्यक तो है। क्षयिक और क्षयोपशमिक सम्यक तो है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। पहले पर्याप्तक में समझ लेते हैं। नहीं होता अपर्याप्तक में। क्षयिक, हाँ क्षयिक होता है। देखो पहली पृथ्वी में, भैया अपर्याप्तक में उन्हें होता होगा ना कि जो यहाँ से सम्यक दर्शन वेरी जैसे गुड, श्रेणिक जी के जीव। बिल्कुल। देखो यहाँ किसी को सम्यक दर्शन हो गया, वो भी क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन आयु पहले बांध ली थी। क्या कहा? आयु पहले बांध ली थी, तो क्षयिक सम्यक्त्व के साथ मरण किया। ठीक है, तो सम्यक्त्व के साथ मरण करेगा तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, तो वो पहले नरक में जाकर पैदा हुआ। अभी वो अपर्याप्तक है, लेकिन क्षयिक सम्यक्त्व तो छूटता नहीं है कभी भी, तो क्षयिक सम्यक्त्व बना हुआ है उसको। इस अपेक्षा अपर्याप्तक दशा में भी क्षयिक सम्यक्त्व पाया गया, और फिर कुछ देर बाद वो पर्याप्तक हो गया, तब तो क्षयिक सम्यक्त्व है ही। इसलिए पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों दशाओं में पहली पृथ्वी में क्षयिक सम्यक्त्व पाया जा सकता है, लेकिन पहले से नीचे वाली पृथ्वियों में क्षयिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता। उसका रीजन है कि क्षयिक सम्यक्त्व जो उत्पन्न होता है वो सिर्फ मनुष्य गति का जीव ही उत्पन्न कर सकता है, और क्षयिक सम्यक्त्व को लेकर पहले नरक से नीचे नहीं जा सकता। इसलिए बाकी नरकों में क्षयिक सम्यक्त्व नहीं होता, क्षयिक सम्यक्त्व सहित जीव नहीं पाया जाता। सिर्फ पहले नरक में, वो भी जो पहले से लेके आएगा क्षयिक सम्यक्त्व के साथ, तो उसके जब तक अपर्याप्तक है तब भी उसके क्षयिक सम्यक्त्व पाया गया। अंतर मुहूर्त बाद पर्याप्तक हो गया तो भी वो क्षयिक सम्यक्त्व हो गया। ठीक है। अच्छा, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व तो नवीन भी ग्रहण कर सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि पहली पृथ्वी में औपशमिक सम्यक्त्व क्यों नहीं कर सकता? वो भी हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसके लिए यहां हमने पहले कह ही दिया। देखिए आप इस कथन में, नरक गति की सभी पृथ्वियों में पर्याप्तक नारकी जीवों को औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है, यानी पहली पृथ्वी में भी औपशमिक तो होता ही है। ठीक है, तो पहले नरक में विशेष बात क्या आई? कि विशेष बात यह आई कि यहाँ क्षयिक सम्यक्त भी रह सकता है, पर्याप्तक दशा में भी और अपर्याप्तक दशा में भी। लेकिन इन्होंने तो अपर्याप्तक दशा में क्षयोपशमिक सम्यक्त भी कह दिया पहली पृथ्वी में। वेरी गुड। ये क्षयोपशमिक सम्यक्त कैसे बनेगा? कि किसी जीव ने मनुष्य गति में
दर्शन मोहनीय कर्म की क्षपणा प्रारंभ कर दी, माने उसका क्षय करना चालू कर दिया, लेकिन अभी क्षय पूरा हुआ नहीं, इतने में मरण हो गया। इसको कहते हैं कृत कृत्य वेदक, कि अभी क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है मनुष्य को, लेकिन इसने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया क्षय करने का, इतने में मरण हो गया। अब मरण होके वो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, पहले नरक में गया और वहां जाके उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन स्टार्ट यहां हो जाना चाहिए मनुष्य गति में। तो जब वो वहां गया तो यहाँ इसको क्षयोपशमिक सम्यक तो था, तो वो तो छोड़ के जाएगा क्षयोपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक सम्यक भी तो छोड़ के जाता है। ठीक, तो क्या कहते हैं कि वो अपर्याप्तक दशा में भी उसके क्षयोपशमिक सम्यक तो पाया गया, और फिर पर्याप्तक हो गया तब तो क्षयोपशमिक सम्यक तो पाया ही जा सकता है। लेकिन उसके बाद वो जब अपनी वो छपना कंप्लीट कर लेगा प्रोसीजर, उसको कहते हैं प्रतिष्ठापना, तब वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। खैर ये गहरी चर्चा है, उतना आपको अभी नहीं उलझाना। अभी तो आप सिंपल सा समझना कि सातों नरक पृथ्वियों में भी ये जीव जाकर सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है। तो मतलब स्वामी भैया की बात, सम्यक दर्शन के पास एक शर्त है कि भाई संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, वो कहीं भी हो हाँ, जाए। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, चारों गति के किसी भी जीव को, भव्य भी होना चाहिए, ठीक है, सैनी हाँ वो तो है पंचेंद्रिय ही। के साथ कई सारी वो कंडीशंस तो हैं है ही। कि हाँ, भव्य होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, क्योंकि नवीन सम्यक दर्शन हम्म, पर्याप्तक दशा में ही उत्पन्न हो सकता है। जागृत होना चाहिए, सोए हुए को नहीं होता, सोते हम्म, सोते नहीं होता, ठीक है। और ज्ञानोपयोग में ही होता है, साकार उपयोगवान होना चाहिए, निराकार उपयोगी नहीं। दर्शनोपयोग के काल में नहीं होता, ज्ञानोपयोग के काल में होता है। ऐसी कई शर्तें हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था ना कि इसमें आपको षटखंडागम का भी टेस्ट मिलेगा, और उस षटखंडागम से गोमट सार की रचना हुई है, उसका विषय आ रहा है ये मार्गणाओं का, 14 मार्गणाओं का। तो ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, और इसके माध्यम से हम बड़े बड़े ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा सा स्वाद ले पाएंगे। और जब अपनी काल लब्धि आएगी, थोड़ी सी और होनहार अच्छी होगी, और अपना पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, तो फिर उन ग्रंथों का भी अभ्यास कर पाएंगे, ठीक है। अभ्यास करने का प्रयोजन अपने निर्णय को पक्का करना है, ठीक है, अपने वैराग्य और ज्ञान की पुष्टता करने के लिए सब कुछ है, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, अपने उपयोग की निर्मलता के लिए, और अपने तत्व निर्णय को और गाढ़ा करने के लिए, ठीक है। खाली शास्त्र पढ़ने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना, पंडित बनने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना, अपने परिणामों की संभाल के लिए, उज्जवलता के लिए, अपने डॉक्टर खुद बनने के लिए। भाव यह है, पढ़िए भाभी जी धीरे धीरे। भाव यह है कि पहली पृथ्वी में पर्याप्तक नारकी जीवों में औपशमिक छायोपशमिक छायिक ये तीन सम्यक्त्व हैं, तथा अपर्याप्तक दशा में औपशमिक बिना छायोपशमिक छायिक। अच्छा, अपर्याप्तक दशा में औपशमिक बिना छायोपशमिक और छायिक, ये दो सम्यक्त्व हैं। ये तो बताया ही था ना, दूसरी से ले पहली पृथ्वी में, पहली पृथ्वी के जो पर्याप्तक हैं उनको तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। पर्याप्तक दर्शन हो नहीं सकता, मतलब पाया जा सकता हाँ, है ना। और होने की अपेक्षा दूसरी है कि पहले से स्टार्ट करके आए हो तो यहाँ क्षयिक सम्यक तो हो जाए पूरा कंप्लीट। अच्छा, अपर्याप्तक दशा में पहले नरक वालों में औपशमिक नहीं पाया जा सकता, छायोपशमिक पाया जा सकता है और क्षयिक पाया जा सकता है। आगे पढ़िए। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी पर्यंत छह में नारकियों की अपर्याप्तक दशा में सम्यक्त्व होता ही नहीं है। क्योंकि पहले से लेके नहीं पर्याप्त आते, पहले से लेके अगर आएगा तो वो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, और पहले नरक, पहली नरक पृथ्वी से नीचे गया है,
इट मीन्स वो छोड़ के आया है। सम्यक दर्शन के साथ दूसरे से लेकर 7वें नरक पृथ्वी तक नहीं जन्मता, इसलिए अपर्याप्तक दशा में दूसरे से 7वें नरक पृथ्वी में सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता। पर्याप्तक में पाया जा सकता है, ले सकता है नया, औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, पर्याप्तक दशा में। अभी समय हो गया है, तो ये नरक गति की अपेक्षा बात हुई, कल हम त्रियंच गति की अपेक्षा समझेंगे। ठीक है, इसके स्वामी की बात चल रही है ना, कि कौन कौन उसका स्वामी हो सकता है। देखो अभी ये विशेष कथन चल रहा है, वो तो सामान्य कथन था कि जीव सैनी पंचेंद्रिय हो सकता है, लेकिन अब हम विशेष विशेष जानते हैं, तो वो सामान्य का जाना हुआ और मजबूत होता है। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।